जाटों को हिंदू किस अर्थ में कहा जाए? अत्याचार का विरोध करने के लिए ये घुड़सवारी नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो इन पर बैन लगाया हुआ। दुनिया को सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती करने वाला जाट किसान है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, उसका वीडियो भाग 40। इस वीडियो का टॉपिक है, विषय है, क्या जाट हिंदू हैं? इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पर उस टॉपिक पे आने से पहले हम इसके बिंदु पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे बिंदु रहेंगे कि हिंदू शब्द क्या है, हम हिंदू को डिफाइन करेंगे उसमें, और ये हिंदू शब्द कहाँ आया है, क्या वैदिक साहित्य और अन्य भारतीय संस्कृत का जो प्राचीन साहित्य है उसमें इसका कहीं जिक्र है कि नहीं है, और फिर ये हिंदू शब्द कहाँ आया है लेटर साहित्य में, और किस सेंस में आया है, किस अर्थ में आया है, किस अर्थ में आया है, और क्या जाटों को हिंदू किस अर्थ में कहा जाए, और क्या हिंदू धर्म में ही जाट हैं और अन्य धर्मों में जाट नहीं हैं, और क्या भारत में ही जाट हैं, अन्य जगह जाट नहीं हैं। ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हिंदू शब्द है क्या, और क्या ये भारतीय ग्रंथों में इसका वर्णन है कि नहीं है। देखिए, आप्त प्रमाण के रूप में हम वेदों को सबसे ऑथेंटिक प्रमाणिक मानते हैं। तो वेदों में, यानी वेदों से तात्पर्य है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें हिंदू शब्द नहीं आया है। इनकी व्याख्या के रूप में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें भी हिंदू शब्द नहीं आया है। इसके अलावा आरण्यकों में भी हिंदू शब्द नहीं आया है, उपनिषदों में भी हिंदू शब्द नहीं आया है। बाद का जो प्राचीन साहित्य है संस्कृत का, जैसे रामायण है, महाभारत है, इनमें भी हिंदू शब्द नहीं आया है। फिर कहाँ आया है, कैसे हिंदू का आगमन हुआ भारतीय साहित्य में? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जब ईरान के अधीन भारत का, खासकर उत्तरी भारत का बहुत हिस्सा था, साइरस फर्स्ट, जिसको हम इतिहास में कुरूस प्रथम कहते हैं, जिसका समय 558 ईस्वी पूर्व से 530 ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। उस समय गंधार और सिंध का बहुत सारा हिस्सा ईरान के अधीन था, यानी उस समय पर्सिया था इसका नाम, तो पर्सिया के अधीन था। इसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे साइरस फर्स्ट के, डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम और फिर दारा तृतीय के टाइम में भी बहुत सारा हिस्सा ईरान के अधीन था। 330 ईस्वी में जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, तो बहुत सारे जो उस क्षेत्र के जाट थे वो दारा तृतीय की सेना में लड़े थे सैनिकों के रूप में। जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, हेरोडोटस, एरियन वगैरह, इन्होंने ये कहा है कि दारा तृतीय की सेना में जो भारत की तरफ से सैनिक थे वो जाट थे। तो इस एरिया में रहने वाले जाट थे, और उन सभी को इन्होंने, पर्शियंस लोगों ने क्या कहा था, इनको हिंदू कहा था। क्यों हिंदू कहा था? इसलिए कहा था कि ये सिंधु के आसपास रहने वाले थे। सिंधु से मतलब है कि जो सिंधु की और सहायक नदियां हैं, 5 पंजाब की नदियां, सरस्वती और सिंधु, यानी सप्त सिंधु का जो प्रदेश है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उन सभी को हिंदू कहा है पर्शियन राजाओं ने। तो इस सेंस में, क्योंकि जाट उस लड़ाई में सिकंदर के टाइम में लड़े थे, 330 का जो युद्ध हुआ था ईरान के साथ, जिसमें ईरान हार गया था, तो 330 ईसा पूर्व में जाटों ने ईरान के साथ लड़ाई लड़ी थी, यानी अगेंस्ट सिकंदर। अब सवाल ये उठता है कि इनको हिंदू क्यों कहा गया? ये बता दिया हमने कि हिंदू इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिंधु प्रदेश में रहे थे, सिंधु प्रदेश में रहने वाले थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा है पर्शियन लोगों ने, ईरानी लोगों ने। तो सै को वो है बोलते थे, और आज भी हम देखते हैं कि सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, सप्त सैंधव को जो है हफ्त हैंदव कहते हैं, और उनकी भाषा में, खासकर अवेस्ता में, सरस्वती नदी को, जो भारतीय साहित्य में सरस्वती नदी जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है, उस सरस्वती नदी को
हरहावती इनकी अवस्था विजेंद में मिलता है हमें जिक्र। ये हिंदू लोग यानी हिंदुओं का जो धर्म है उसको हिंदू धर्म में ये कैसे शामिल हुए, ये बहुत सारे विद्वान इसको नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, जबकि ये हम देखें भाषा के नियम के अनुसार तो हिंदू धर्म में हिंदू शब्द विशेषण है, यानी हिंदू अपने आप में धर्म नहीं है, पर जब इसके साथ धर्म लगाते हैं तो हिंदुओं का धर्म हिंदू धर्म है। यानी हिंदू कौन, जो इस प्रदेश में रहने वाले हैं, भौगोलिक वो है, स्थानीय वो है, ये नाउन है एक तरह से, और दूसरा धर्म भी नाउन है, संज्ञा है, तो दोनों ही संज्ञा है, पर पहला जो हिंदू है वो विशेषण बनता है। तो हिंदुओं का धर्म, कौन सा धर्म हिंदुओं का, जो यहाँ पर प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्राचीन काल से कौन सा धर्म चला आ रहा था, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, वर्ण व्यवस्था धर्म, ये सारे जो सनातन धर्म है वो इस एरिया में प्रचलित थे। और कैसे प्रचलित थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के तट पर और इस एरिया में वैदिक मंत्रों की रचना हुई थी। हरियाणा का जो पार्ट है, पंजाब का जो पार्ट है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि वैदिक मंत्रों की रचना हुई थी। रचना से तात्पर्य दो विद्वान मानते हैं, एक तो प्राचीन जो मंत्र हैं वेदों के, उनका साक्षात्कार ऋषियों ने किया था, ब्राह्मण ऋषियों ने किया था, और दूसरा अर्थ ये है कि इस एरिया में ही ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। दोनों ही अर्थ कैसे ही लगाओ कि यहाँ पर जो प्रचलन था वो वैदिक धर्म का था, और जिसको वर्ण आश्रम धर्म भी कहा गया है, जिसको वैदिक धर्म भी कहा गया, क्योंकि जाट इस एरिया में रहने वाले थे, इसलिए जाटों ने भी इस धर्म को अपनाया है। अब सवाल उठता है कि जाट क्या इसी धर्म में है या अन्य धर्मों में भी जाट हैं। बेसिकली मध्य एशिया से ये इधर आए थे, और यहाँ पर मेहरगढ़ एक जगह है बलूचिस्तान में, तो मेहरगढ़ पहला वो स्थान है जहाँ पर जाट ने बैल और हल में बैल जोड़कर खेती करी थी। तो दुनिया को सबसे पहले, और खासकर भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती करने वाला जाट किसान है। जाट से तात्पर्य हमारा किसान से है, जाति से नहीं है। तो जब ये मध्य एशिया में थे तो वहाँ से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ये लोग यूरोप में गए। वहाँ जर्मनी में, यूनान में इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, और इनको सैक्सन आदि कहा गया, और स्कैंडिनेविया में इन्होंने जटलैंड आबाद किया, और जूट नाम के कबीले के तहत ये इंग्लैंड में गए। वहाँ इन्होंने एंगल लोगों के साथ मिलकर एंगललैंड बनाया, जिसको बाद में इंग्लैंड कहा। अब हमें ये भी देखना है कि जाट मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कब गए, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय दाहिर नाम के एक ब्राह्मण शासक ने इन पर अत्याचार किया था, और उस समय बौद्ध थे, बौद्धों पर उसने बहुत अत्याचार किया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो उस अत्याचार का विरोध करने के लिए, ये घुड़सवारी नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो इन पर बैन लगाया हुआ था। तो उस का प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और इस्लाम धर्म कबूल कर ली। तो ये इस्लाम में भी गए, और खासकर अफगानिस्तान में जो हजारा प्रदेश है वहाँ बहुत सारे बौद्ध जाट आज भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। ईसाई यूरोप में गए, और ये बौद्ध भी रहे हैं, जैन भी रहे हैं, यहूदी भी रहे हैं, यानी दुनिया के बहुत सारे देशों में ये परिस्थितिवश गए हैं। सबसे पहले हिंदू कहाँ आया है, किस ग्रंथ में आया है, ये 6वीं और 7वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे उनमें बारहस्पत्य शास्त्र और बृहस्पति आगम ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। बारहस्पत्य शास्त्र में इसका वर्णन हमें मिलता है, वो श्लोक में पढ़ देता हूँ आपके सामने। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम ते देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इसका अर्थ है कि हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक, यानी इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर तक जो देव निर्मित देश है, जिसमें देवताओं का वास है, उस देश को हिंदुस्तान कहा गया है, यानी हिंदुओं का स्थान कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया। तो ये
बारहस्पत्य शास्त्र है, 7वीं शताब्दी का है। इसके लेखक है विशालाक्ष शिव। इसके अलावा हिंदू शब्द और कहाँ आया है? पाणिनि, आचार्य पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसकी व्याख्या काशिका वृत्ति में मिलती है। तो ये जयादित्य वामन नाम के विद्वानों ने काशिका वृत्ति लिखी। उस काशिका वृत्ति में स को है कहाँ हो गया, इसके उदाहरण के स्वरूप में सिंधु शब्द दिया है। उन्होंने वहाँ व्याख्या की है कि सिंधु का स है में परिवर्तित हो जाता है स्थान की वजह से, यानी पर्शियन भाषा में, ईरानियन भाषा में उसको स को है हो गया, इसलिए सिंधु को हिंदू हो गया। तो वहाँ पर भी हमें हिंदू का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाट बेसिकली आर्य है, शुद्ध आर्य है किसान होने की वजह से, और भिन्न भिन्न जगहों की वजह से और भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से इन्होंने अलग अलग धर्म अपनाए हैं। सबसे पहले ये हिंदू कहा गया। इसको हिंदू इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिंधु के प्रदेश में रहा था, और वहाँ पर मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पास क्वेटा में डेरा जाट आज भी है स्थान, तो जाट के नाम पर वहाँ डेरा जाट है। तो वहाँ मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती करी थी हाल में बैल जोड़कर, तो इसलिए उसको सिंधु को हिंदू कहने की वजह से जाट को हिंदू कहा गया। फिर परिस्थितिवश 8वीं शताब्दी में 712 में जब यहाँ पर अरब लोग आए, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो इस सिंध मुल्तान आदि के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाटों ने, जो बौद्ध थे पहले, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और ईसाई कैसे बने? ये ईसाई बने यूरोप में जाने के कारण। ये जब मध्य एशिया में थे तो वहाँ पर ये लोग वहाँ से विस्थापन जब इनका हुआ परिस्थितिवश, तो यूरोप में गए और फिर जर्मनी, स्कैंडिनेविया वगैरह में पहुंचे, ग्रीक में पहुंचे, तो वहाँ इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अब सवाल ये उठता है कि ईसा पूर्व तो ईसाई धर्म था ही नहीं, फिर ये ईसाई कैसे बन गए? वहाँ पर ईसाई तो 4वीं शताब्दी में बने हैं, तो वहाँ पर ये आर्य थे। और बाद में जब प्रचार इसका ईसाई धर्म का हुआ, खासकर रोम से, तो और ये सीजर के टाइम में, कस्तुनतुनिया के टाइम में ईसाई धर्म का प्रचलन हुआ, तो तब इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। यहूदी भी ये इसी तरह से बने हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाट हिंदू भी हैं, जाट मुसलमान भी हैं, जाट ईसाई भी हैं, जाट यहूदी भी हैं, और जाट बेसिकली किसान हैं और आर्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक, इन बिंदुओं पर हमने आपके साथ चर्चा की। इसमें यदि वैसे आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इसे फैलाएं। यही हमारी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।